ओए, आसमान में उड़ने वाले उस सफेद सारस को देखा तुमने? उसके पंख कितने सुंदर है। बस एक तीर चलाने की देरी है। वो जमीन पर गिरकर मेरे पैरों के पास ही आना चाहिए। उसे देखकर जो मुझे खुशी मिलेगी उसका क्या कहना। मगध राजा के जंगल के बीचों बीच घोड़े पर बैठकर धनुष पर तीर चढ़ाते हुए राजकुमारी सुमति ने यह बात बड़े घमंड से कही। उसे शिकार करना बहुत पसंद था, किसी की जान लेना तो उससे भी ज्यादा पसंद था। पास ही अपने घोड़े को घास खिला रहे उसके वफादार सेवक भद्रा ने घबरा कर उसकी ओर देखा और बोला, राजकुमारी जी, उस बेचारे साहस ने क्या बिगाड़ा है आपका? वो आराम से मछलियाँ पकड़कर खा रहा है, उस पर तीर क्यों चलाना? हम अपने साथ रोटियां लाए हैं ना, उन्हें खाकर आराम से वापस चलते हैं, आइए। अरे चुप रहो भद्र, अक्षयों को मारने में जो मजा आता है ना, वो तुम क्या जानो। वो देखो, मेरा तीर जा रहा है। सुमति का छोड़ा हुआ तीर सीधा जाकर उस सारस पक्षी के सीने में लग गया। वह तड़पते हुए नीचे गिर पड़ा। उस पक्षी को मरता देख सुमति जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उसकी यह हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। पास ही झाड़ियों के पीछे से जटाधारी विद्याधर मुनि बाहर आए। उनकी आंखों में से आग बरस रहा था। मूर्ख लड़की, अपने मनोरंजन के लिए एक बेगुसर की जान लेगी? तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। तुझे पक्षियों का दर्द समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इस पल से तू दिन में 4 फीट सारस में बदल जाएगी और सिर्फ रात में ही तुझे अपना असली रूप वापस मिलेगा। तूने जिसे मारा है उस पक्षी की तरह बनकर इस जंगल में भटकती रहेगी। मुनि की बात पूरी होते ही आसमान से बिजली कड़की। सुमति का शरीर सिकुड़ने लगा। उसकी गर्दन लंबी होती गई और सफेद पंख निकल आए। बेचारा भद्र डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। राजकुमारी सुमति अब एक बड़ा सफेद सारस बन चुकी थी। भद्र, मुझे बचाओ, मेरी आवाज को क्या हो गया है? मैं राजकुमारी हूँ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हूँ? अरे राजकुमारी जी, आप तो सारस बन गई और मैं डर के मारे पेड़ पर बैठा हूँ। अब मैं अगर आपको महल ले गया तो महाराज मुझे मारकर चटनी बना देंगे। आप जंगल में ही रहिए, मैं जा रहा हूँ। भद्रा वहां से भाग गया। सुमति को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिन में सारस बनकर तालाब में मछलियां ढूंढना और रात में इंसान बनकर ठंड से ठिठुरते हुए पेड़ पर सोना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन एक चील उस पर हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए वो उड़ती हुई और पास के सुंदरवन नामक गांव में बलराम नाम के एक किसान के खेत में जा गिरी। बलराम बहुत ही सीधा साधा इंसान था और उससे भी ज्यादा कहीं वो एक नेक इंसान था। गिरे हुए सारस को देखकर उसे उस पर दया आ गई। अरे बाप रे, इतना बड़ा सारस, इसके पैरों में तो चोट लगी है। इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो सियार आकर खा जाएंगे। चलो मेरी सारस रानी, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पुराने चावल भात खिलाकर पालूंगा। बलराम उस सारस को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया। उसने उसके घाव पर हल्दी लगाई, पट्टी बांधी और उसको कोने में सुला दिया। रात हो गई। बलराम गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो जहाँ सारस होना चाहिए था वहाँ एक खूबसूरत राजकुमारी बैठकर रो रही थी। अरे बाप रे, भूत! सारस भूत बन गया। अरे बचाओ, मेरे खेत से भूत आ गया। अरे भले मानुष, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं मगध राज्य की राजकुमारी हूँ। शिकार करते समय मुझे एक मुनि ने श्राप दे दिया था, इसलिए मैं दिन में सारस और रात में इस तरह इंसान बन जाती हूँ। बलराम हैरानी से मुंह बनाए देखते रह गया। सुबह होते ही वह फिर से सारस बन गई। बलराम ने उस सारस की अपनी जान से भी ज्यादा देखभाल करने लगा और खुश होकर बातें करने लगा। सारस जी, आप राजकुमारी करके मुझे पता चलने के बाद मुझे डर लग रहा है। दिन में आप ऐसे रहे तो अच्छा है। अगर तुमको मछलियाँ चाहिए या हमारे घर की ज्वार और सूजी खाएंगे आप? राजकुमारी हो इसलिए आपकी सेवा करना होगा ना। आओ इस चटाई पर बैठ जाओ, ऐसा कहता है। वो सारस बलराम को अजीब तरह से देखती है। हफ्ता भर बीत जाता है। बलराम उसकी अच्छाई से सेवा करता रहता है। उसे धूप न लगे इसलिए वो उस पर छत ताने रहता था। रात के समय जब राजकुमारी बन जाती तो वह उसके लिए जंगल से फल लेकर आता था। बलराम का भोलापन और जानवर के प्रति उसका प्यार देखकर राजकुमारी का दिल पिघल गया। बलराम जी, हमें उस मुनीश्वर को ढूंढना होगा। अगर वो मुझ पर दया करेंगे तभी मुझे उस श्राप से मुक्ति मिलेगी। आप मुझे अपने कंधे पर बिठाकर जंगल ले चलिए ना, ऐसा कहती है। बलराम उस बड़े से सारस को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे जंगल में घूम रहा था। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहाँ विद्याधर मुनीश्वर तपस्या कर रहे थे। बलराम मुनि के पैरों पर गिर पड़ा।
स्वामी जी, मेरी यह सारस रानी बहुत तकलीफ में है। मछलियाँ ना मिलने पर यह कभी कभी मेरे खेत में घास खा लेती है। कृपया करके वापस इसे इंसान बना दीजिए। अगर आप चाहे तो मुझे सारस बना दीजिए, मैं तालाब में तैर लिया करूँगा। बलराम की भोली बातें सुनकर मुनीश्वर हंस पड़े। राजकुमारी सुमति ने सच्चे दिल से उनसे माफी मांगी। क्या सुमति, क्या अब तुम्हें पक्षियों का दर्द का एहसास हुआ? किसी की जान लेना बहुत आसान है, लेकिन जान देना बहुत मुश्किल है। तुमसे प्यार के कारण तुम्हारे लिए पूरे जंगल में भटकने वाला यह किसान एक महान इंसान है। अगर तुम इस इंसान से शादी कर लोगी तो तुम्हारा श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी तुम्हारा घमंड टूटेगा और तुम्हें प्यार की अहमियत समझ में आ जाएगी। सुमति खुशी खुशी मान गई, लेकिन बलराम डर गया और कहता है, स्वामी, मैं तो एक बहुत गरीब किसान हूँ और एक राजकुमारी है। मुझे राजमहल में नौकर रख ले, बस इतना ही काफी है। शादी से मुझे डर लगता है। तभी राजकुमारी, अरे बलराम जी, डरिए मत, आप ही मेरी जान बचाई है, आप ही मेरे जीवन दाता है। चलिए मेरे राज्य चलते हैं। बलराम उस सारस को अपने कंधे पर बिठाकर राजमहल ले गया। उसने महाराज को वहां पर जो कुछ भी हुआ सब बताया। महाराज अपनी बेटी को सारस के रूप में देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, अरे क्या बक रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है? इस सारस को लाकर मेरी बेटी बता रहे हो? सैनिकों, इसे बंदी बना लो। तभी वो सारस महाराज के पास गया और अपनी चोट से उनके कपड़े खींचने लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी भद्र कांपते हुए दरबार में आया। उसने महाराज को सारी सच्चाई बता दी। अरे महाराज, ये सच कह रहा है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुनि जी ने राजकुमारी को सारस बना दिया था। तब से मैं डर के मारे राजमहल के बाहर ही भटक रहा हूँ। महाराज शादी के लिए मान गए। राजमहल में एक बहुत ही अनोखी शादी हुई। एक तरफ बलराम रेशमी कपड़े पहना था और उसके बगल वाली चौकी पर वो 4 फीट की सारस थी। जब पुरोहित मंत्र पढ़ रहे थे तो सारस बीच बीच में क्वैक क्वैक करके जवाब दे रही थी। पुरोहित जी ने पूछा, अरे बलराम जी, अंगूठी सारस के पैरों में पहनाओगे या उसकी चोंच में? बलराम ने कांपते हुए सारस के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। बस फिर क्या था, अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी चमक उठी और धुआं सा छा गया। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा तो वहां कोई सारस नहीं था, बल्कि सुंदर राजकुमारी सुमति शादी के जोड़े में सजी दजीब थी। बलराम ने आंखें फाड़कर देखा और खुशी से उछलकर बोला, अरे बाप रे, मेरी सारस रानी तो इंसान बन गई। मेरी पत्नी एक राजकुमारी बन गई। अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। सुमति ने मुस्कुराते हुए बलराम का हाथ थाम लिया। अरे बलराम जी, अब से मैं हमेशा इंसान के रूप में आपके साथ ही रहूंगी। मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि शिकार करना कितना बड़ा पाप है। महाराज ने बलराम को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। उस दिन से राज्य में शिकार करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई और जानवरों के लिए विशेष आश्रम बना दिए गए। बलराम और सुमति खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।